Cell division part 2. Types of cell division. There are 3 types of cell division. Number 1, amitosis. Number 2, mitosis. Number 3, meiosis. Now we will learn about amitosis. Amitosis is the simplest mode of division. In this type, nucleus elongates and constriction appear in a nucleus, and constriction deepens. Then nucleus divides into 2 daughter nuclei. It leads to division of cytoplasm and formation of 2 daughter cells. अमाइटोसिस ये बहुत ही सिंपल तरीका है सेल डिवीज़न का. इसमें न्यूक्लियस जब मैच्योर हो जाता है यानी पुख्ता हो जाता है तो वो इलोंगेट होता है यानी लंबा होता है, और लंबा होने के बाद उसमें सेंटर में एक गड़ा बनता है, और उस गड़े की वजह से एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है. और जैसे ही एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनते हैं, बीच में सेल प्लेट या सेल मेम्ब्रेन तैयार होती है, और उस सेल का साइटोप्लाज्म भी यानी खलिया माया भी डिवाइड होता है, और एक सेल से 2 सेल तैयार हो जाते हैं. यहाँ आप डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं. ये एक सेल है. इस सेल में न्यूक्लियस है जो प्रोमिनेंट है. जब ये सेल मैच्योर हो जाता है तो इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होता है यानी लंबा होता है, और सेंटर में गड़ा तैयार होता है. इस गड़े के बनने की वजह से एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही ये 2 न्यूक्लियस बनते हैं, बीच में सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लेट आती है, और फिर एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. और ये तरीका कहलाता है अमाइटोसिस, जो बहुत ही सिंपल होता है. सेकंड टाइप है सेल डिवीज़न की माइटोसिस. माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न which takes place in body cells or somatic cells. These body cells act as parent cells. The parent cell divides into 2 daughter cells, and the chromosome number are same in parent and daughter cells. Therefore, mitosis is called as equational division. माइटोसिस सेल डिवीज़न का एक तरीका है जो बॉडी सेल्स के अंदर होता है. बॉडी सेल्स को सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, यानी जिस्म के अंदर जो खलियात होते हैं उनमें माइटोसिस होता है, और ये सेल कहलाते हैं पेरेंट सेल. एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, उससे 2 डॉटर सेल बनते हैं, और पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं. माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. माइटोसिस जिस्म की ग्रोथ यानी उसकी नशोनुमा में मदद करता है. यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉडी सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. जब ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, उससे 2 सेल बने. इन 2 डॉटर सेल्स में भी 2n नंबर ऑफ
क्रोमोसोम है, यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। अगर बॉडी सेल्स में या पेरेंट सेल्स में 6 क्रोमोसोम हैं तो यही 6 क्रोमोसोम ये दोनों डॉटर सेल्स में भी आएंगे। स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है कार्योकाइनेसिस और दूसरी स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी माइटोसिस की पहली स्टेप में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है सेल प्लेट या सेल मेम्ब्रेन 2 न्यूक्लियस के बीच बनने से। इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। Karyokinesis takes place in 4 steps, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. कार्योकाइनेसिस 4 स्टेप में होता है। कार्योकाइनेसिस में जाने से पहले सेल इंटरफेस में होता है। आप इससे पहले के लेक्चर में सेल साइकिल पढ़ चुके हो। उसमें 2 फेस आता है, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस के दौरान सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है ये आप डायग्राम के ज़रिए देख सकते हो। सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी नुमाया मरकज़ा होता है। उसके अतराफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमोसोम थिन और थ्रेड लाइक होते हैं। ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर कहलाते हैं। आगे के लेक्चर में आप कार्योकाइनेसिस के दौरान सेल में क्या चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी करेंगे।